जय माँ लक्ष्मी। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, रसोई में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत दुखदायक हो सकता है। जिंदगी में गरीबी का सामना करना होगा, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी महिला रसोई में रखी रोटी के साथ भूलकर भी काम ना करे। यह 3 भक्तों, रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई गृह में तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, औरतें अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में गरीबी आ जाती है, जिंदगी कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सभी बीमार हो जाते हैं। घर की सफलता रुक जाती है, घर में राहु केतु का वास जाता है। आपको बता दें कि अक्सर औरतें अपने रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका बुरा प्रभाव परिवार के हर मेंबर पर पड़ता है। यहाँ तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी स्त्री रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां भूल से भी ना करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नेगेटिविटी का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी औरत को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक मेंबर बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नारायण हो जाती है। भक्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई में एक से ज्यादा इससे नेगेटिविटी का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष पैदा होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदा आपके घर को धन के भंडारों से भरे रखती है। औरत का ऐसा नियम उसे कभी भी हारने नहीं होने देता। ऐसा इंसान कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, लाइफ में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धता बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना, यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती है। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर औरतें करती है वह यह है कि औरतें रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती हैं।
जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में स्त्रियां स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई को माता की मंदिर अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर कर। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में गरीबी फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर 6, बिजली का सामान जो आपके काम का नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें रसोई से बाहर ही निकल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा लगाकर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन न बनाएं। इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई गृह ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई गृह में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नेगेटिविटी को कम कर सकता है। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी में अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।